हम पढ़ने वाले हैं मारुस्थल के रहस्य राजस्थान के भूगोल का दृश्य के रूप में विश्लेषण करेंगे। थार का भूविज्ञान पढ़ेंगे, जल विज्ञान पढ़ेंगे, उसकी स्थलाकृति का वाक्य अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। थार के मारुस्थल में क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रागैतिहासिक अवशेष बाब बोल्डर्स क्ले। यहाँ पे क्या है, बाब बोल्डर्स क्ले की माहिती देखते हैं क्या होती है। पहले यकीन नहीं हुआ, लेकिन राजस्थान में क्या थे, बर्फ के ग्लेशियर थे करोड़ों साल पहले। देखो यहाँ पे क्या है, ये अफ्रीका महाद्वीप है, ये दक्षिण ध्रुव है। यहाँ पे क्या थी, ठंडी और शीत जलवायु थी। और ये क्ले का मतलब होता है बारीक मिट्टी। क्या होता है क्ले का मतलब, बारीक मिट्टी। और बाब क्या है, बाब बोल्डर क्या है, हिमानी, जो ये हिमखंड थे ग्लेशियर द्वारा जमा किए गए बड़े कंकर और पत्थर। तो राजस्थान में ये ग्लेशियर द्वारा जमा किए गए बड़े कंकर पत्थर मिलते हैं। तो यहां से पता चलता है कि यहाँ पे एक समय में क्या था, ग्लेशियर्स थे बड़े बड़े। अब हम बात करेंगे जुरासिक काल की, जिसका अपने को साक्ष्य के रूप में मिलता है आकलवुड फॉसिल पार्क। आकल क्या है, गांव का नाम है। आकल क्या है, गांव का नाम है। वुड मतलब लकड़ी के और फासिल मतलब अवशेष। आकल गांव में लकड़ी के अवशेष मिले हैं, जीवाश्म मिले हैं, इसलिए इसको बोलते हैं आकलवुड फॉसिल पार्क। कहाँ है ये, राष्ट्रीय मरुउद्यान जैसलमेर में। कहाँ पे है ये, राष्ट्रीय मरुउद्यान जैसलमेर। राष्ट्रीय मरुउद्यान जैसलमेर में है। कितने करोड़ वर्ष पूर्व के अवशेष मिले, 18 करोड़ वर्ष पूर्व के अवशेष यहाँ पर मिले, जो भारत में लकड़ी के प्राचीनतम जीवाश्म के रूप में जाने जाते हैं। भारत में लकड़ी के प्राचीनतम जीवाश्म में अवशेष 18 करोड़ वर्ष पूर्व, आकलवुड फॉसिल पार्क जैसलमेर राजस्थान। अब हम पढ़ेंगे बांगर के बारे में। पार्ट भी पढ़ेंगे हम बांगर के बारे में। अर्धशुष्क स्थल या बांगर का वर्गीकरण हम करेंगे। तो यहाँ पे वर्षा कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर के बीच में क्या होती है, वर्षा होती है। इस भाग को अर्धशुष्क स्थल या बांगर क्या होता है, इसको बांगर, सेमी एरिड जोन क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, इसको सेमी एरिड जोन। वर्षा 25 से 50 सेंटीमीटर। तो इसमें इसको चार भागों में बांटा गया है। एक तो घग्गर का बेसिन ऊपर से, इधर नागौर उच्च भूमि, लुम्बिनी बेसिन और शेखावटी के अंतर्प्रवाह नदी। ये वाला भाग है क्या, ये वाला भाग नहीं है, क्योंकि शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र एरिड जोन में आता है ना। कौन सा वाला, ये वाला भाग, जैसलमेर वाला भाग कहाँ पे आता है, एरिड में आता है, इसलिए इसको इसमें शामिल नहीं किया गया। कौन सा में, घग्गर नदी का बेसिन, नागौर की उच्च भूमि, इधर नीचे का लुम्बिनी या गोडवाड़ का बेसिन, और इधर है शेखावटी का अंतर्प्रवाह क्षेत्र। ठीक है, और इधर आगे अपनी अरावली पर्वत माला का पश्चिमी भाग। शेखावटी अंतर्प्रवाह का नदियां, नदी का बेसिन, नागौर की उच्च भूमि, इधर है लूनी बेसिन या गोडवाड़ बेसिन। अब हम पढ़ेंगे लूनी बेसिन। क्या क्या है लूनी बेसिन में, देखिए ये है लूनी का बेसिन। सबसे पहले काला भूरा डूंगर पूर्वी सीमा में क्या बना हुआ है, यहाँ पे पूर्वी सीमा जो है लूनी बेसिन की, काला भूरा डूंगर। तो काला भूरा डूंगर किसका भाग है, लूनी बेसिन का भाग है। और इसमें बोली कौन सी पूछाती है, गोडवाड़ बोली। लूनी बेसिन को गोडवाड़ बेसिन बोलते हैं। और इधर पश्चिमी तरफ, लूनी बेसिन की पश्चिमी तरफ क्या है, बाड़मेर है। जैसे लोग को छोड़ के इधर क्या है, बाड़मेर में। यहाँ क्या, लवणी पादप। कौन सा पादप, लवणी पादप पाए जाते। और नीचे दक्षिण तरफ लूनी बेसिन में क्या है, नेहड़ का दलदल या जालोर का रण है। नेहड़ का दलदल या जालोर का रण, ये भी इसका भाग है लूनी बेसिन। तो लूनी बेसिन में काला भूरा डूंगर पूर्वी सीमा में, पश्चिम में गोडवाड़, सॉरी उत्तर में गोडवाड़ या गोडवाड़ी बेसिन। ये लवणी पादप पाए जाते हैं बाड़मेर जिले में लूनी बेसिन के। और नेहड़ या जालोर में क्या है, रण या दलदल पाए जाते हैं लूनी बेसिन के अंदर। अब लूनी बेसिन में सेकंड पढ़ना है नागौर की उच्च भूमि। यहाँ पे क्या है, लवण और क्लोराइड है। नागौर की उच्च भूमि लवण बेसिन। तो अजमेर और नागौर में कुबड़ पट्टी या हम्प बेल्ट जिसको बोलते हैं, वो बांका पट्टी फैली हुई है, जिसको बोलते हैं सर्वाधिक फ्लोराइड वाला क्षेत्र। ये
ये क्या है, सर्वाधिक फ्लोराइड वाला क्षेत्र जिसको बोलते हैं कुबड़ पट्टी हम्प बेल्ट, क्योंकि फ्लोराइड ज्यादा होते हैं पानी में मिलने से क्या होती है, हड्डियां भूनने लगती है, इसको बोलते हैं हम्प बेल्ट। यह लवणीय झीलें सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है नागौर की उच्च भूमि, जो कि लूनी बेसिन का भाग है। सॉरी, लूनी बेसिन के बाद बांगर का भाग है, बांगर का भाग है पहला लूनी बेसिन, ये पढ़ लिया। अब अपन आ गए यहाँ पे नागौर की उच्च भूमि, सेकंड पार्ट में। ये नागौर की उच्च भूमि किसका भाग है, बांगर। सेमी एरिड जोन 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा। अब पढ़ेंगे मरुभूमि की जीवन रेखा, जलपट्टी या लाठी रीच। ठीक है, इसमें शेखावटी का अंतर प्रभाव और गगन बिंदु बेसिन भी हम आगे पढ़ेंगे, पहले हम बीच में पढ़ेंगे मरुभूमि में जीवन रेखा, जलपट्टी या लाठी सीरीज। तो यहाँ पे देखो, ये लाठी सीरीज में क्या है, गोंडवाना की शरण स्थली है, गोंडवाना राज्य पक्षी की शरण स्थली है। यहाँ पे कौन सी घास पाई जाती है, सेवण घास पाई जाती है। नीचे देखो, पोखरण से लेके इधर मोहनगढ़ तक प्राचीन सरस्वती नदी का जलीय अवशेष है। ये कितनी 60 किलोमीटर लंबी पट्टी है, भूगर्भिक जलीय अवशेष है। इसमें क्या है, चांदन नलकूप है जिसको बोलते हैं थार का घड़ा। सोत नदी का नवीनतम भूगर्भिक जलीय अवशेष बाड़मेर और जालोर क्षेत्र में मिलता है। नवीनतम कहाँ पे है, नवीनतम अवशेष कहाँ पे है, बाड़मेर और जालोर में। नवीनतम अवशेष है बाड़मेर और जालोर में, पोखरण से लेके मोहनगढ़ तक। अब हम बात करेंगे सतही जल की। खड़ीन बनाम बारसन। तो खड़ीन क्या होती है, खड़ीन या प्लायाजीन कैसी होती है, अस्थायी झील होती है। खड़ीन कैसी होती है, अस्थायी झील होती है। खड़ीन कैसी होती है, अस्थायी पानी की झीलें। सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है खड़ीन, जैसलमेर में पाई जाती है। और पालीवाल ब्राह्मणों ने कौन सी कृषि शुरू की थी, खड़ीन कृषि शुरू की थी। इसको बताता है बालसन। ठीक है ना, तो अस्थायी बालसन क्या है, पर्वतीय भागों के बीच में कहाँ पाई जाती है, तो स्थायी प्रकार की हुई है। तो बदलते रहेंगे, खड़ीन तो बदलती रहेगी, लेकिन बालसन क्या है, स्थायी पर्वतीय भागों के बीच में पाई जाने झील। और जो सांबर झील है वो क्या है, बालसन का एक प्रकार है। सांबर झील क्या है, बालसन का एक प्रकार है। तो खड़ीन और बालसन झील है। अब हम पढ़ेंगे नकली स्थानीय मरुद्यान, ओएसिस जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओएसिस। ओएसिस के बारे में हम पढ़ेंगे। देखो, जलीय बेसिन के आसपास हरियाली क्षेत्र मरुस्थल होते हैं। मरुस्थल क्षेत्रों में जहां जल बेसिन पाएगा उसके चारों ओर वनस्पति हरियाली विकसित होती है, उससे क्या कहते हैं, नकली स्थान कहते हैं। अब बोलते हैं बालू का स्तूप की संरचना के बारे में, दोहरे और दरियन। तो लहरदार बालू का स्तूप जो होते हैं वो क्या होते हैं, दोहरे। लहरदार बालू का स्तूप को ही क्या बोलते हैं, दोहरे बोलते हैं। और स्थानांतरित बालू का स्तूप जो होते हैं उसको बोलते हैं दरियन। क्या बोलते हैं, दरियन। दोहरे और दरियन सर्वाधिक कहां पाए जाते हैं, जैसलमेर। अधिकांश रेगिस्तान की चीज कहां मिलती है, जैसलमेर में। अब पढ़ेंगे मरुस्थल का मार्च, मार्च ऑफ डेजर्ट। इसको क्या है, मरुस्थल का जब आगे बढ़ता है मरुस्थल को तो इसको बोलते हैं मरुस्थल का मार्च। अब देखो, इसकी इंपोर्टेंट है, इसकी दिशा कौन सी मरुस्थल के मार्च की, साउथ वेस्ट से उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर ये बढ़ रहा है। ये देखो, साउथ वेस्ट से दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर मरुस्थल क्या है, बढ़ रहा है। झालावाड़ छूटा हुआ है थोड़ा सा भी, लेकिन कोई वो नहीं, आने वाले टाइम में हो सकता है झालावाड़ भी इसकी जद में आ जाए। हरियाणा की तरफ ये बढ़ता चला जा रहा है, साउथ वेस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक। और इसका सर्वाधिक प्रभाव कहां पड़ेगा, हरियाणा में। कहां पड़ेगा सर्वाधिक प्रभाव, हरियाणा में। सर्वाधिक प्रभाव कहां पर पड़ रहा है, किसका, हरियाणा में पड़ रहा है। और इसका मुख्य योगदानकर्ता क्या है, बरखान की वजह से। किसकी वजह से, बरखान की वजह से सर्वाधिक विस्तार होता है। शेखावटी क्षेत्र में सर्वाधिक क्या होते हैं, बरखान। ये रे बरखान। सभी बात, इसको बोलते हैं मरुस्थल का मार्च। अब हम पढ़ेंगे रण टाटिया मरुस्थल की लवणी भूमि। देखो, लवणी या दलदल भूमि बन जाती है मरुस्थल के बीच में, इसको बोलते हैं रण या टाट। मरुस्थल में लवणी, दलदली और उपजाऊ भूमि सर्वाधिक कहाँ है, जैसलमेर में। उसके बाद कहाँ है,
बाड़मेर। सर्वाधिक कहाँ है? जैसलमेर। उसके बाद क्या है? बाड़मेर के अंदर क्या है? सर्वाधिक लवणीय दलदल और उपजाऊ भूमि है। रंगिया टाट। तो देखो दो प्रकार के रंगिया टाट मिलेंगे। चूरू में कौन सा रंगिया टाट है? ताल छपर और परिहारी रण। कहाँ है? चूरू में या शेखावटी में। ताल छपर या परिहारी रण शेखावटी चूरू में। जैसलमेर में कौन सा रण है? भाकरी और पोखरण रण। जैसलमेर में कौन से है? भाकरी और पोखरण रण कहाँ पे है? जैसलमेर में। चूरू में कौन से? ताल छपर और परिहारी रण। जोधपुर में क्या है? फलोदी और भाप। जैसलमेर में क्या है? फलोदी और भाप रण। बाड़मेर में थोप रण है। तो सबसे ज्यादा कहाँ है? जैसलमेर में। और सबसे उसके बाद सेकंड में कहाँ है? बाड़मेर में। बाड़मेर में कौन सा रण है? थोप। जैसलमेर में भाकरी और पोखरण। चूरू में ताल छपर और परिहारी। और जोधपुर में फलोदी और भाप रण है। ये अपने को याद रखना है। इसमें बीच में थोड़ा सा बात करेंगे भारत के परमाणु परीक्षण की। पोखरण के रण कहाँ है? जैसलमेर में। कौन कौन से? भाकरी और पोखरण। सबसे पहले कब परमाणु परीक्षण करा? 18 मई 1974 को भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण किया गया भारत के पोखरण में। और द्वितीय परीक्षण किए गए 11 और 13 मई 1998। प्रथम परीक्षण 18 मई 1974, दूसरा परीक्षण 11 और 13 मई 1998। दोनों मई के महीने में, गर्मी के महीने में ही। अब देखो एक पीवड़ा सांप होता है। क्या होता है? पीवड़ा सांप। पीले रंग का अत्यधिक विषैला सांप होता है पीवड़ा। जैसलमेर के रेतीले धूलों में पाया जाता है पीवड़ा। अब हम इसको देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या है? जैसलमेर में आकलकोट फॉसिल पार्क है। एक भूगर्भीय जल पट्टी है जैसलमेर के पोखरण से लेके मोहनगढ़ तक। गंगा नदी का लूनी बेसिन है। इधर शेखावटी, साउथ वेस्ट है। नॉर्थ ईस्टर्न डेजर्ट क्या हो रहा है? मार्च बढ़ रहा है, रेगिस्तान बढ़ रहा है। बाप बोल्डर्स पाए जाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे शेखावटी नागौर की उच्च भूमि है। लूनी नदी का अंतर प्रवाह क्षेत्र है। शेखावटी का अंतर लूनी नदी का बेसिन है, गोडवाल बेसिन है। शेखावटी अंतर प्रवाह क्षेत्र है। गग्गर का मैदान। भूगर्भीय जलपट्टी है। और अर्धशुष्क की भवन पांगर है। नॉर्थ दिशा का मार्च। इस प्रकार से मुख्य बिंदु याद रख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। बाय।